गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस क्लासेस में हम लोग डिस्कस कर रहे थे लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, नहीं, और उसके बाद मैंने बताया था कि पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल में कि तुम लोगों को होमवर्क था कि पैरेलल लाइंस ड्रॉ करना है और उसमें एक ट्रांसवर्सल बनाना है ना। और तुम लोगों को क्या करना है, वो जो एंगल्स जो है उसको सपोज मेजर करना है तुम लोग को, जो 8 एंगल्स जो फॉर्म हो रहा था, ठीक है, तो उसको तुम लोग को मेजर करना था। तो क्या करेंगे हम लोग, उसी चीज को फिर से कंटिन्यू करेंगे इस क्लास में। तो देखो सपोज L1 and L2 are two lines, okay, and let us say L3 is a transversal but L1 is parallel to L2, ठीक है। Here L1 parallel to L2, okay, and L3 is a ट्रांसवर्सल। तो फिर हम लोग देख रहे थे इसमें क्या हो रहा है, 8 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। सपोज ये जो 8 एंगल्स हैं इसमें क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, देखो इसमें मैंने कहा था कि मेजर करने के लिए, है ना, इसमें मैंने कहा था कि एंगल्स जो है उसको मेजर करो तुम लोग। सपोज मैंने मेजर किया, जो एंगल 2 सपोज निकला 60 डिग्री, एंगल 2 इक्वल टू सपोज निकला 60 डिग्री, ओके, एंगल 2 इक्वल टू सपोज 60 डिग्री निकला। तो देखो L1 एक लाइन है, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर लीनियर एंगल्स, पेयर ऑफ लीनियर एंगल्स, है ना। तो ये अगर लीनियर एंगल्स हैं तो ये दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा। तो एंगल 2 सपोज अगर 60 डिग्री हो रहा है, दैट मींस एंगल 1 विल बी 120 डिग्री, देन एंगल 1 इज 120 डिग्री। एंगल 1 जो होगा वो क्या होगा, 120 डिग्री होगा, है ना। तो एंगल 1 120 डिग्री हो रहा है। तो देखो एंगल 1 एंड एंगल 3 दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो एंगल 3 भी कितना होगा, 120 डिग्री होगा, एंड एंगल 4 इज इक्वल टू 60 डिग्री, क्योंकि ये दोनों क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, एंगल 2 और एंगल 4, ओके। सिमिलरली मैं मेजर करूंगा एंगल 6 को, ओके। सपोज एंगल 6 इक्वल टू 60 डिग्री, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो क्या होगा, ये मैं मेजर करूंगा 60 डिग्री आ रहा है, तो ये भी मेरा मेजरमेंट 60 डिग्री ही आएगा, देखना, ठीक है। तो एंगल 6 इक्वल टू क्या होगा, 60 डिग्री। तो एंगल 6 अगर 60 डिग्री, तो एंगल 5 भी क्या होगा, सेम 120 डिग्री होगा। Angle 8 is, angle 7 is the opposite, vertically opposite angle of angle 5. So this will be also equal to 120 degree, and angle 8, which is vertically opposite angle to angle 6. तो angle 8 is equal to 60 डिग्री। तो देखो ये चारों का मतलब जो 8 जो एंगल्स हैं ये तुम्हारे मिल चुके हैं, ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था, देखा था कि कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इसमें देखो एंगल 2 एंड एंगल 6, दिस टू आर कोरेस्पॉन्डिंग टू ईच अदर। एंगल 3 एंड एंगल 7, एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 4 एंड एंगल 8, ये सब क्या है, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, है ना। तो देखो एंगल 2 का वैल्यू कितना है 60 डिग्री, तो एंगल 6 का भी होगा 60 डिग्री।
ठीक है। एंगल 3 और एंगल 7 को कंपेयर करो। एंगल 3 इज 120 डिग्री एंड एंगल 7 इज 120 डिग्री। एंगल 1 और एंगल 5 को कंपेयर करते हैं। एंगल 1 इज 120 डिग्री एंड एंगल 5 इज ऑल्सो 120 डिग्री। फिर हम लोग कंपेयर करते हैं एंगल 4 एंड एंगल 8। एंगल 4 इज 60 डिग्री एंड एंगल 8 इज ऑल्सो 60 डिग्री। तो इसमें हम लोग को मिल रहा है क्या कि अगर दो लाइंस तुम्हारे पैरेलल हैं और ट्रांसवर्सल जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बनाएगा, तब उस टाइम क्या हो रहा है, तुम्हारे सारे corresponding pair of corresponding angles और pair of corresponding angles are equal। तो सभी जो pair of corresponding angles हैं वो क्या होंगे, equal होंगे। ये है हमारा एक्सियम 6.3। ठीक है। तो इसमें क्या है कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, एक्सियम्स और थ्योरम के बीच में डिफरेंट है। ठीक है, डिफरेंस है। तो थ्योरम्स जो चीज हम लोग प्रूव कर सकते हैं, एक्सियम्स जो होगा उस चीज हम लोग कोई एक जनरलाइज करके हम लोग उसको लेंगे, तो उसको हम लोग एक्सियम बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि दो पेयर ऑफ लाइन ड्रॉ किए और उसमें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का वैल्यू देखे, तो क्या होगा, वो सेम हुआ। सिमिलरली क्या होगा, हम लोग दूसरा भी लाइंस बनाएंगे और उसमें भी किसी भी एंगल में वो ट्रांसवर्सल को रख लें, उसमें भी क्या होगा, तुम्हारे अगर लाइंस अगर पैरेलल हैं, दैट मींस देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो उसमें वही चीज होगा। तो इसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई मतलब जनरलाइज कर सकते हैं कि पेयर ऑफ इफ वी आर ड्राइंग a pair of parallel lines and making their and a transversal is made, then their corresponding angles are equal। अगर ट्रांसवर्सल बन रहा है तो क्या होगा, उसका जो corresponding angles होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये होगा हमारा एक्सियम 6.3। सो लिखो एक्सियम 6.3। एक्सियम 6.3। तो ये बोल रहा है कि if a transversal intersect two parallel lines, then the corresponding angles are equal to each other, then the corresponding angles are equal to each other। तो क्या होगा, जो corresponding angles होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। ओके, दिस इज आवर एक्सियम 6.3। तो देखो इसमें क्या है कि मतलब कोई भी दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो एक ट्रांसवर्सल दोनों को अगर इंटरसेक्ट किया है, देन द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स फाउंड आर इक्वल टू ईच अदर। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम भी कहते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम, इसको हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम भी कहते हैं। ओके, ओके, this is called corresponding angle axiom। Now it is visible to you ना?
कोरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्जियम भी से कहते हैं। तो इसमें देखो, इसमें क्या दिया है कि दो लाइंस अगर पैरेलल होंगे तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होगा, यही चीज दिया ना इसमें। तो देखो इसका जो नेक्स्ट एग्जाम है वो क्या है कि अगर कोई भी दो लाइंस हैं और उसमें एक ट्रांसवर्सल उसको सपोज इंटरसेक्ट करके गया है, तो उसमें अगर कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल होगा, दैट मीन्स द टू लाइंस आर पैरेलल। ओके, इसका जस्ट रिवर्स स्टेटमेंट है, दैट इज अवर एग्जाम 6.4। ठीक है, 6.4 ये क्या कहता है, if a transversal intersect two not parallel lines, two lines, okay, two lines and if the corresponding angles are equal to each other, then the lines are parallel। 6.3 में क्या था कि अगर वो दोनों लाइंस पैरेलल होंगे तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होगा। इसमें क्या है कि अगर कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होगा तो दोनों लाइंस जो है वो क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ठीक है, सो दिस इज आवर एक्सियम 6.4। ओके, तो अब हम लोग चलेंगे टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट थ्योरम। और नेक्स्ट थ्योरम क्या बोलता है कि सपोज दो लाइंस जो हैं वो क्या हैं, पैरेलल हैं, और एक ट्रांसवर्सल जो है उसको इंटरसेक्ट करके गया है, तो क्या होगा, देन द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये चीज हम लोग को प्रूव करना है। सो व्हिच इज आवर नेक्स्ट थ्योरम, दैट इज थ्योरम 6.2। तो यही एग्जाम्स को हम लोग लेंगे, यूज करके उसको क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। तो नेक्स्ट थ्योरम 6.2, theorem 6.2. So what is the statement? The statement of the theorem is, if a transversal intersect two parallel lines, then if a transversal intersect two parallel lines, दो parallel lines को उसको इंटरसेक्ट कर रहा है, then the alternate interior angles are equal to each other, then the alternate interior angles are equal to each other. If a transversal intersect two parallel lines, then the alternate interior angles are equal to each other. तो क्या होगा, इसमें हम लोग डायग्राम बनाएंगे। ओके, लेट these are two parallel lines, suppose, okay, and this is a transversal। अब हम लोग उसका नाम देंगे ABCD से। ठीक है, सपोज दिस इज A
this is B, this is C, this point is suppose D, suppose EF is the transversal which intersect AB and CD at M and N. ओके, इतना चीज गिवन है हम लोगों को. ओके, तो जो चीज गिवन है उसको पहले हम लोग लिखेंगे. गिवन को पहले लिखते हैं. तो गिवन क्या होगा? AB पैरेलल CD, ये चीज दिया है, दो पैरेलल लाइंस हैं. ओके, EF is a transversal, EF is a transversal which intersect AB and CD at M and N रेस्पेक्टिवली. ओके, तो जो EF जो ट्रांसवर्सल है वो AB और CD को M और N पॉइंट में इंटरसेक्ट किया है. ठीक है, तो इतना चीज दिया है. तो हम लोग को प्रूफ क्या करना है? दैट द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मींस ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम होंगे और ये दोनों एंगल जो होगा वो सेम होगा. इसका मतलब क्या है? ये जो दो एंगल्स हैं, दिस टू एंगल्स, ये एंगल और ये एंगल सेम होगा. और हम लोग को प्रूव करना है कि ये जो दोनों एंगल्स हैं, ये दोनों एंगल्स जो होंगे वो दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, है ना. यही चीज हम लोग को प्रूव करना है. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो होंगे वो क्या होंगे? सेम होंगे. यही चीज हम लोग को प्रूव करना है इसमें. तो देखो हम लोग क्या करेंगे? प्रूफ क्या करना है उसको लिखेंगे. प्रूफ क्या करना है उसको लिखेंगे. तो हम लोग लिखेंगे टू प्रूव पहला चीज एंगल, दो चीज प्रूव करना है. फर्स्ट थिंग इज, पहला थिंग क्या है? दैट एंगल BMN, एंगल BMF लिखते हैं. F इज इक्वल टू एंगल CNE एंड द सेकेंड थिंग इज, दूसरा चीज क्या प्रूव करना है? एंगल AMF इज इक्वल टू एंगल DNE. ये दोनों चीज हम लोग को प्रूव करना है क्योंकि ये दोनों पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं. तो प्रूव कैसे करेंगे उसको देखो. तो प्रूव करने के लिए देखो इसमें क्या है. हम लोग को पता है कि एंगल BMF जो है एंगल AME दोनों सेम है बिकॉज दे आर वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स, है ना. वो क्या है? वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स हैं. तो हम लोग इसमें देख सकते हैं कि we can write it as angle BMF equal to angle AME. तो ये दोनों सेम होगा. नेक्स्ट क्या है देखो, अगर ये दोनों सेम होगा, ये दोनों एंगल, ठीक है, बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स टू ईच अदर.
तो इससे पहले हम लोग एक्चुअल में क्या पढ़े हैं कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो और ये ट्रांसवर्सल है, तो क्या होगा, ये दोनों जो है वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होगा। तो ये इसके साथ इक्वल है और ये इसके साथ इक्वल है, दैट मींस वी कैन राइट एज दीज टू एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। ओके, और सिमिलरली हम लोग इसको भी प्रूव कर सकते हैं वैसे उसी तरह से, ठीक है, तो उसको सिमिलरली करके लिख लेंगे। तो इसमें देखो एंगल हियर एंगल BMF equal to angle AME because they are vertically opposite angle. Okay, then this is suppose equation 1. Okay, then BMF equal to AME, ये हम लोग लिख चुके हैं नहीं, तो क्या होगा, your AB and CD are two parallel lines according to axiom 6.3 मत लिखना, 6.3 का जो स्टेटमेंट है उसको इसमें है, क्योंकि एग्जाम में अगर आएगा तो सपोज ये थ्योरम आया तो उसमें क्या करोगे तुम लोग, अकॉर्डिंग टू एक्सियम 6.3 अगर लिख लोगे क्या होगा, तो 6.3 क्या एक्सियम है वो एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा, उसको फिर से प्रूफ दिखाना पड़ेगा, है ना। तो इसमें तुम लोगों को खाली लिखना है, स्टेटमेंट जो है उसको लिखना है। तो क्या होगा, एच इफ टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर then their corresponding angles are equal. Okay, as we know that if two lines are parallel, then their corresponding angles are equal, then their corresponding angles are equal. दो एंगल्स, दो लाइन्स अगर पैरेलल होंगे तो उसका जो corresponding एंगल्स है वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो अगर उसका corresponding एंगल्स इक्वल हुआ तो हम लोग लिख सकते हैं, then we can write it as angle AME equal to angle CNE. This is suppose equation 2. Then from equation 1 and 2, okay, तो equation 1 and 2 से हम लोग क्या कर सकते हैं, and from equation 1 and 2, from equation 1 and 2 हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि इक्वेशन 1 में था कि एंगल BMF इक्वल टू एंगल AME, और इसमें है कि एंगल AME इक्वल टू एंगल CNE, देन वी कैन राइट इट एज एंगल BMF इक्वल टू एंगल CNE। ओके, ये हम लोग पहला वाला जो प्रूफ था उसको हम लोग दिखा चुके हैं कि ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। अब क्या होगा, हम लोग दिखा सकते हैं कि ये दोनों एंगल्स जो है, ये दोनों एंगल्स भी क्या है, इक्वल हैं। तो हम लोग उसको उसी तरह से देखेंगे, दिखाएंगे, तो हम लोग इसको फिर से दिखाना नहीं पड़ेगा, हम लोग लिख लेंगे इसमें सिमिलरली we can prove that angle
AMF इक्वल टू एंगल DNE। ओके, प्रूव्ड। तो इसी तरीके से एक थ्योरम जो होगा वो प्रूव हो गया। इसमें हम लोग वो जो एक्सियम जो था प्रीवियस एक्सियम्स उसको हम लोग यूज किए हैं और इसको प्रूव किए हैं। ठीक है, तो आज का इतने में रहने देते हैं। ओके।